आप सभी का स्वागत है। तो मिशन मोड में है दिल्ली सरकार। मेगा प्लान तैयार हो गया है और लक्ष्य रखा है 2028 का। हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। कंचन, बड़ी बैठक हुई है, बड़े फैसले हुए हैं और उसके तहत 2028 का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। क्या लगता है जो स्थिति यमुना की अभी है, इतने कम वक्त में क्या यमुना साफ हो जाएगी या गंगा जैसी स्वच्छ हो जाएगी? जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि बात करें यमुना की, तो यमुना की सफाई को लेके हमने देखा है कई बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन जब भी बात करते हैं रिजल्ट की तो वही ढाक के तीन बात, रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आता है। तो ऐसे में 2028 का लक्ष्य भले ही रखा गया हो, लेकिन यमुना की सफाई 2026 अभी चल रहा है, जनवरी महीना चल रहा है। तो ऐसे में 2 साल यदि सरकार लगकर करेगी और तमाम तरीके की जनता योगदान देगी तो ही पॉसिबल है कि यमुना की सफाई हो सके, क्योंकि यमुना की जल की जो गुणवत्ता है वो इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है अंकिता कि उसमें जो है ना केवल कि आप पन्नी और ये सारा कूड़ा करकट जो है वो डलना बंद होगा, उसके बाद पानी को कैसे प्यूरिफाई किया जाएगा, पीने के लेवल तक कब तक लाया जाएगा। और जब भी यमुना के पानी में उतरते हैं तो चरम योग होता है, हमने कई लोगों से सुना है। तो ऐसे में उन सारी बीमारियों से, इन समस्याओं से कैसे निदान होगा, ये सरकार जो है पूरा फुल प्रूफ जो है प्लान सामने रखेगी और पता चलेगा। लेकिन यमुना की सफाई में कितना बजट दिया जाएगा, क्या कुछ बजट का पैमाना रहेगा, कौन वो जिम्मेदारी रहेगी और कौन होगा, जवाबदेही किसकी होगी, तो ये सारे जो पहलू है इन सभी पे काम होना चाहिए, क्योंकि जब जवाबदेही तय होती है तभी जो है कार्य ठीक तरीके से किया जाता है। अन्यथा हमने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने कई साल राज किया और हमेशा से उन्होंने कहा कि यमुना में हम जो है छठ पूजा कर देंगे और जल का स्तर इतना ज़्यादा साफ कर देंगे और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही दिल बटा सन्नाटा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने देखा हाल ही में छठ पूजा गई थी, छठ पूजा के दौरान यमुना इतनी ज़्यादा दूषित थी, उसके जल पे जाके अर्घ नहीं दे पा रहा था कोई भी। तो साइड में जो है यमुना के साइड में छोटे छोटे 2-4 पॉन्ड बनाए गए थे और उसमें अलग से साफ लाके जल भरा गया था। तो ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर जो लोग छठ पूजा करने वहाँ पे जाते हैं, वो इतने छोटे छोटे पॉन्ड में कैसे अपना नंबर लगा के पूजा कर सकते हैं। तो सरकार को इस पर जो है बिल्कुल जो है जो प्लान बनाया है वो किस तरीके से प्लान जो है लागू किया जाएगा, लागू कितने समय सीमा में किया जाएगा, जवाबदेही किसकी होगी, बजट कितना दिया जा रहा है यमुना को, वो सब पहलू जो है उन सब पे काम होना चाहिए। अन्यथा यदि जवाबदेही तय नहीं होगी तो 28 में बिल्कुल भी यमुना साफ नहीं हो सकती। तो ये कुछ अहम पहलू अंकिता होने चाहिए। सरकारें आती हैं जाती है, अभी दिल्ली विधानसभा का जो है सत्र गया था, उसमें हमने देखा वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, हमने देखा यमुना के जल को लेकर दिल्ली में जगह जगह जो दूषित जल आ रहा है, 50 से 80 साल की उम्र पाइपलाइनों की हो गई है, वो अंदर ही अंदर टूट जाती है और जो सीवर पाइपलाइन है उनसे मिल जाती है। तो ऐसे में जो घरों में पीने वाला पानी है वो बिल्कुल जहर के मुताबिक पानी आ रहा है। तो ऐसे में वो जल कैसे ठीक होगा। यमुना की बात हम कर रहे हैं, क्रूज चलाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा यमुना में आने का, लेकिन उससे पहले जो है कई सारे कदम जो है उठाने की ज़रूरत है। सरकार कैसे कैसे उठाएगी, कितनी समय सीमा होगी, वो सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। और उससे ठीक पहले यमुना एक जो है, हमने हमेशा से कहा है, भारत एक जो है नदियां हो या फिर जो पूजा पाठ है उसको लेके भारत के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो यमुना को उस सेंटीमेंट से जोड़ा जाए जिससे कि लोग जो है अपने घर की माला या फिर तस्वीरें या मूर्तियां जाके जो यमुना में फेंका करते हैं, चुन्नियाँ दुपट्टे माथा पे उड़ाने वाले, वो सब उसको ना फेंके और एक जो है प्लान बनाना चाहिए जिससे जगह जगह जनता को जाके जो है उस सेंटीमेंट से जोड़ा जाए कि यमुना हमारी माँ है, यदि हम इसे साफ रखेंगे तभी हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस जल को पीने लायक जो है बन पाएगी। तो ऐसे में सेंटीमेंट को जोड़ना या फिर जो हमारे अंदर सेंटीमेंट है उसको जगाना, ये दोनों ही काम बहुत जरूरी है। आम लोगों को जागरूक करना भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी जो यमुना है वो यहाँ पर स्वच्छ निर्मल हो सकती है। अब राजिता, जिस तरह से सरकार ने जो प्लान यहाँ पर तैयार किया है उसके मुताबिक सबसे बड़ा जो प्लान है, जो सीवरेज का गंदा पानी है यमुना में मिलता है उसे रोकना है, यानी कि वो पानी पहले
साफ होगा और उसके बाद उसे यमुना में छोड़ा जाएगा। और इसी तरह से जो फैक्ट्रियों से निकला गंदा पानी है उसे रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो वक्त है वो बेहद लंबा लगेगा। हालांकि जो इस बार प्लानिंग की गई है वो हाईटेक है, यानी कि ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर की जाएगी और साथ ही साथ जो नहीं मानेगा उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, पहले भी जब बैठक हुई थी, जब सीएम रेखा गुप्ता आई थी, यानी कि बीजेपी जब दिल्ली सरकार में आई थी, तो सबसे पहले यमुना सफाई अभियान की बात की गई थी। और आपको जैसे मैं बार बार यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप ये तस्वीरें देखिए, मेरे पीछे भी लगातार जो मशीनें हैं वो पानी में चल रही है। वो जो पानी के गंदे कूड़े कचरे होते हैं उसको निकाल रही है। वो मशीन ऐसी है कि पानी से जितने भी गंदे कचरे हैं जो फेंके गए हैं, जो घर से सप्लाई होकर सीधे पानी इस नदी में आते हैं, वो उससे निकाला जा रहा है। यानी कि सबसे लक्ष्य यही है कि पूरे सिटी का जो इसमें गंदगी आता है उसको हटाना। तो सबसे पहले तो सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यमुना नदी दूषित है, यहाँ का पानी इतना ज्यादा खराब हो गया है कि लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत है। तो सबसे जरूरी चीज है कि लोगों के घर का सबसे ज्यादा पानी है, और जो पीने वाला पानी होता है वो भी इतने पुराने पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं कि गंदा और अच्छा पानी दोनों मिक्स होकर के लोगों के घरों में जा रहा है। और ऐसे में लोग वो पानी पीने को सरकार की तरफ से ये सलाह दिया जाता हो, पर्यावरण विशेषज्ञों की तरफ से ये सलाह दिया जाता हो कि आप पानी को उबाल के पीजिए, फिल्टर यूज कीजिए, जो नई मशीनें आ रही हैं, एक्वा प्योरीफायर आ रहा है, उससे जो है आप हवा को स्वच्छ कीजिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है जो पहले था कि क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार जतन में है, केंद्र सरकार भी इसको लेकर के जो है सीरियस है, और ये जो प्लान बनाया और ये गया है सीरियसनेस जमीन पर कब तक दिखती है, कितना असर इसका देखने को मिलता है। जो टारगेट यहां पर सेट किया है 2028 का, क्या तब तक यमुना स्वच्छ निर्मल हो पाएगी? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। बहरहाल आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।